नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। नीमच पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमच एसएस गणेश, एसडीओपी मनासा संजीव मूले द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में पुलिस थाना मनासा निरीक्षक केएल दांगी, चौकी प्रभारी कंजाडी, कार्यवाहक सौनी दुर्गा शंकर तिवारी और उनकी टीम को अवैध मादक पदार्थ गांजा 1 किलो 500 ग्राम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। दिनांक 18 मार्च 2021 को चौकी प्रभारी कंजाडा, कार्यवाहक सौनी दुर्गा शंकर तिवारी द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए खेड़ा वाराजी गेट अमरोड पर नाकाबंदी कर एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर पर अवैध मादक पदार्थ गांजा 1 किलो 500 ग्राम सहित आरोपी करण सिंह पिता गोवर्धन कछावा बंजारा निवासी शिवपुरिया मंदरीवाला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शहडोल 19 मार्च 2021 जनपद पंचायत सुहागपुर के सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल मेहताब सिंह ने विभिन्न विभागों के मैदानी कर्मचारियों, पटवारी, सुपरवाइजर, आरएईओ, ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक आदि की बैठक लेकर कोविड-19 के टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में गति लाने के लिए निर्देशित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में 60 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके सभी व्यक्तियों को कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए मौके पर उपस्थित कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर टीका लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी विभागों का मैदानी अमला आपसी समन्वय से इस कार्य को गति प्रदान करना सुनिश्चित करें। कटनी मुख्य रेलवे स्टेशन से गुम हुए बच्चे को जीआरपी की सतर्कता से खोज लिया गया और उसे अपने परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जीआरपी पुलिस की तत्परता की वजह से सब जगह तारीफ हो रही है। वहीं बच्चों के परिजनों ने भी पुलिस का धन्यवाद किया। जीआरपी पुलिस चौकी प्रभारी ने साथ ही पुलिस कर्मियों की तारीफ की है। इस संबंध में जानकारी के अनुसार देवसर जिला सिंगरौली निवासी रामकली बाई ने जीआरपी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई कि उसका 16 वर्षीय बालक शिवम गुप्ता स्टेशन से कहीं गुम हो गया है। शिकायत के आधार पर जीआरपी ने सक्रियता रखते हुए बालक को खोजने का प्रयास किया। उसकी तलाश शुरू की गई। परिजनों ने काफी देर तक उसकी खोजबीन की। पुलिसकर्मियों की टीम बनाई। पुलिस की टीम को आसपास के इलाके में बच्चों की फोटो के साथ भेजा गया। आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने बालक को खोज लिया, जिसके बाद बच्चा गोल बाजार स्थित एक मनिहारी की दुकान में मिला। जी, क्या कैसी घटना हुई थी? घटना कुछ नहीं सर, हम वहाँ पर उतरे टेम्पू से, यहाँ पर टेम्पू पर उतरे, वहाँ पर गए तो बैठ गए। अब बैठे टेबल पर, बेटा को जगाने लगे तो बोले कहे चलो नाश्ता कर लो बेटा। तो बोला मम्मी हमें समोसा ला दो। हमने समोसा लेने आए, समोसा लेके गए तो बेटा को हम नहीं पाया वहाँ पर। अब बेटा को खोजने लगे, नहीं पाए तो थाना में आकर रिपोर्ट लिखा दिया। मेरा बेटा मिल गया। कहाँ पास मिला आपका बेटा? हमारा बेटा यहाँ चूड़ी की दुकान से आ रहा था, फोन लगाया तो यहाँ सामने मैडम के सामने मिल गया। क्या नाम है आपके बेटे का? हमारे बेटा का शिवम गुप्ता। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हमने यहाँ रोटी आई गई थी अपनी बेटी बुलाने, बेटी बुला के यहाँ आए हैं। अब यहाँ से जाएंगे देवसर। जी, देवसर कहाँ पर पड़ता है? ये सब पड़ता है बरगमा सिंगरौली जिला में पड़ता है। आपका क्या नाम है? हमारा रामकली, पिता का नाम संतलाल। कितने लोग आप लोग सफर कर रहे थे? कोई 2 बेटा, माँ बेटी। क्या घटना है? अभी आज दिनांक 19/3/21 को सुबह करीब 1:30 बजे एक महिला यात्री रामकली बाई थाना उपस्थित आकर बताई कि मेरा बच्चा यहाँ स्टेशन में सो रहा था और मैं समोसा लेने चली गई थी। इस दौरान लौट के आई तो बच्चा गायब था। तो थाने आके रिपोर्ट की। उसी दौरान तत्काल स्टाफ को दौड़ाया गया और यहाँ पतासाजी की गई। बच्चा जो है गोल बाज़ार में एक मनिहारी की दुकान में उपलब्ध मिला, जैसे लाकर उसे सुपुर्द किया गया है। बच्चे का नाम है शिवम गुप्ता, उम्र 16 साल का है, रहने वाला देवसर का, जिला सिंगरौली का। उसकी मां को रामकली बाई को सुपुर्द कर दिया गया। पलेरा पहुंचे टीकमगढ़ कलेक्टर ने जनपद पंचायत के बीआरसी भवन में कर्मचारियों के लिए समीक्षा बैठक के दौरान आयुष्मान कार्ड, कोविड-19 वैक्सीनेशन और पोषण पखवाड़ा के तहत कलेक्टर ने बैठक ली। टीकमगढ़ कलेक्टर ने भूमाफियाओं को लेकर भी कहा, निरंतर कार्यवाही जारी है। ऐसे लोगों पर भी कार्यवाही की जाएगी जो सरकारी जमीनों को स्टाम्प पर बेच देते हैं। ऐसे भूमाफियाओं पर भी कोई कार्यवाही की जाएगी। पलेरा सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर टीकमगढ़ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लंबे समय से मांग कर रहे थे। टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी जनपद पंचायत में समीक्षा बैठक को लेकर पहुंचे थे। तभी नगर परिषद के सभी सफाई कर्मियों ने मिलकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हम कई सालों से नगर परिषद में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कलेक्ट्रेट पर नहीं रखा जा रहा और टेंडर के द्वारा सभी सफाई कर्मियों को रखा जा रहा है, जिससे न तो हम लोगों को सही पैसे मिल पा रहे हैं और न ही हम लोग उससे भरण पोषण कर पा रहे हैं।
जिससे हम लोग निरंतर परेशान हैं, जिसको लेकर टीकमगढ़ कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंप और मांग की है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए। महिला बाल विकास की सुपरवाइजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। बैठक में जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, जतारा एसडीएम डॉक्टर सौरभ सोनवणे, महिला सशक्तिकरण अधिकारी ऋतुजा चौहान, जिला संयोजक आर.के. पस्तोर, पलेरा तहसीलदार कमलेश कुशवाहा, सीओ एम.आर. मीणा, परियोजना अधिकारी प्रदीप मिश्रा, बीआरसीसी भानु श्रीवास्तव, सीएम ओपीडी पाठक, सीएमओ पीडी पाठक, अभियंत्री बाबूलाल चौरसिया मौजूद। पूरी बढ़ सकता है, तो इसके लिए जागरूकता करने के लिए और जो कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, इसके अलावा 35 साल से अधिक उम्र के ऐसे व्यक्तियों जिनको साथ में अन्य बीमारियां भी हैं, कोमॉर्बिडिटी है, उनको शासन की ओर से निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क हो रहा है और कुछ अब सीएचसी में भी इसको शुरू कर रहे हैं, उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी। तो उसी की पूरी प्लानिंग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ और जनपद पंचायत पलेरा के जो सभी विकासखंड स्तरीय अधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं, उनके साथ बैठ के हमने की है। उनको शासन की योजनाओं की और निर्देशों से अवगत कराया है। सर जी, अपने भूमाफिया बहुत सारे हुए हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन है भू माफियाओं के विरुद्ध, जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष अभियान चल रहा है, हम हर जगह कर रहे हैं। पलेरा में भी पिछले महीने मुझे जैसी जानकारी कि एक दो अतिक्रमण तोड़े गए थे और भी चिन्हांकित किए हैं, तो तहसीलदार और एसडीएम साहब मिलके उसको सख्त कार्रवाई करें। सर, माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, जो जमीन स्टामों बेच देते हैं, आदमी खरीद देता है, उन पर कार्रवाई नहीं होती, मकान तो टूट जाते हैं। नहीं, माफियाओं पे भी कार्रवाई करेंगे, माफियाओं पे भी ऐसे चिन्हांकित करके और उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कटनी जिला अंतर्गत बरही तहसील की ग्राम पंचायत खितौली स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 का टीका 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र खितौली सीएचओ रश्मि पवार ने बताया कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी। खबर लिखने तक मिली जानकारी के अनुसार 31 लोगों को अभी तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मौके पर निरीक्षण करने डॉक्टर राममणि पटेल, जनपद पंचायत बड़वारा सीईओ ज्ञानेंद्र मिश्रा, आसपास के ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सुपरवाइजर सहित गांव के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वहीं युवा समाज सेवी मनोज तिवारी ने लोगों को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक लोगों को उप स्वास्थ्य केंद्र खितौली में आधार कार्ड लेकर पहुंचने की अपील की। दोनों में से इसी नंबर पर आएंगे। आज से ठीक 1 साल पूर्व कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायकों के बिकने का आरोप लगाकर अपने पास पर्याप्त बहुमत न होने के कारण इस्तीफा दे दिया था। इसी को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली और भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा। वहीं तिरंगा यात्रा की शुरुआत नगर निगम में स्थित गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की। तिरंगा यात्रा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मार्च के दिन मध्य प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। भारतीय जनता पार्टी के लगातार लालची कार्यकलापों के खिलाफ मध्य प्रदेश की जिस प्रकार से 15 महीने के कि कल बैंकों वालों ने आंदोलन किया, वो इसलिए किया कि उनके सारी बैंकों का विलीनीकरण करके उन बैंकों में जोड़ देना जहां ये सारी बैंकें जो पहले पंचर हुई थी और पंचर हो जाए। आप देखें, उन्होंने आज तक किसी भी सभा में यह सुना है कि इस देश के बड़े बड़े जो कार्यक्रम किया क्या पूरा होता है? जैसा कि आपको मालूम है, गत वर्ष इसी दिन 20 मार्च के दिन
मध्य प्रदेश के निर्वाचित और लोकप्रिय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लोलुप कार्यविधियों और खरीद फरोख्त की जो नीति है उसके विरोध में संविधान के मूल्यों की रक्षा करने हेतु अपना इस्तीफा सौंपा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज का दिन संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के दिवस के रूप में चुना है। उसी तारतम्य में हमने शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया, जिसमें नगर निगम पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। हमारे प्रभारी आदरणीय डॉक्टर बटुक शंकर जोशी जी भी यहाँ पर उपस्थित थे और उसके पश्चात हमने महात्मा गांधी जी की माल्यार्पण करने के बाद वहाँ से पैदल मार्च तिरंगा यात्रा के रूप में अंबेडकर जी की मूर्ति पर आए और वहाँ पर हमने सबको संविधान की रक्षा हेतु शपथ दिलाई। कांग्रेस की रीति नीति शुरू से संविधान के प्रति सम्मान की रही है, हमने संविधान का हमेशा सम्मान किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से खरीद फरोख्त की राजनीति करी है, हमेशा से दल बदल करवाने की राजनीति करी है। उन चीज़ के विरोध में और जो भीमराव अंबेडकर जी भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया था उसके सम्मान के लिए और उसकी सुरक्षा के हेतु कांग्रेस कटिबद्ध है। उसी कारण आज हमने ये कांग्रेस ने सम्मान दिवस मनाया, लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया है। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह गणेश और नगर पुलिस अधीक्षक नीमच राकेश कुमार शुक्ल के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी नीमच सिटी निरीक्षक नरेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में नीमच सिटी पुलिस द्वारा भाटखेड़ा नीमच रोड मारुति शोरूम नीमच के पास से एक सफेद स्कॉर्पियो नंबर GJ 15CD 3532 में भरा कुल 4 कुंटल अवैध मादक पदार्थ, डोडा चूरा, एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा राउंड के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। नीमच सिटी पुलिस द्वारा दिनांक 20 मार्च 2021 को मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए भाटखेड़ा नीमच रोड मारुति शोरूम नीमच के पास से एक सफेद स्कॉर्पियो नंबर GJ 15CD 3532 में भरा कुल 4 कुंटल अवैध मादक पदार्थ, डोडा चूरा, एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा राउंड मयुक्त वाहन के कुल कीमती लगभग 16,10,000 रुपए के आरोपी प्रेम कुमार पिता चुन्नाराम जाट उम्र 23 साल निवासी ग्राम कुडला थाना बाड़मेर सदर राजस्थान, ओमकार लाल पिता किशन लाल मीणा उम्र 30 साल निवासी ग्राम डुंगला थाना डुंगला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के कब्जे से जब्त किया गया है। उक्त आरोपी गणों का साथी आरोपी नरेश पिता रावत राम जाट उम्र 24 साल निवासी ग्राम कुंडला बाड़मेर राजस्थान मौके से भाग गया, जो उक्त आरोपी गणों के विरुद्ध थाना नीमच सिटी पर अपराध धारा 8/15 NDPS एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान उक्त आरोपी गणों से बारीकी से पूछताछ कर जब्त डोडा चूरा के स्रोतों के संबंध में पूछताछ की जा। कटनी जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने मिलकर सिविल लाइन रेस्ट हाउस से लेकर रघुनाथगंज झंडा बाजार से रैली निकाली, जिसमें इनका नारा था लोकतंत्र के सम्मान में कांग्रेस खड़ी मैदान में का नारा लगाते हुए सभी कांग्रेसी जन ने रैली निकाली और झंडा बाजार में आकर संपन्न किया। जनता के जनादेश से चुनी हुई कमलनाथ की सरकार को 1 वर्ष पूर्व अवसंवैधानिक रूप से गिराए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया गया, जिसमें रैली निकालकर भारत माता, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किया गया। इस रैली की कमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष मिथिलेश जैन, गुमान सिंह, जालम यादव, जाकिर हुसैन, गिरधारी लाल, स्वर्णकार राजा, जगवानी, राकेश जैन कक्का, ओवरब्रिज मंजू निषाद, रौनक खंडेलवाल आदि अनेक कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण शामिल रहे। किया गया और सब लोगों से अनुरोध है कि दोनों हाथ उठा करके संकल्प लें कि लोकतंत्र की रक्षा हम करेंगे, संविधान की रक्षा हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। मैं आपकी हिम्मत से इसका वचन करना चाहता हूँ। हम भारत के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय कमलनाथ जी की सरकार को जनता के द्वारा जो चुनी गई थी बहुमत से, उसको गिराए जाने का 1 वर्ष आज पूर्ण हुआ। उसके विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ कटनी जिले में कांग्रेस पार्टी और नागरिकों ने यहाँ संविधान की रक्षा करने और लोकतंत्र की रक्षा करने का संकल्प लिया है। आज लोकतंत्र सम्मान दिवस के अवसर पर आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है और सारे लोगों ने आज शपथ ली है, संविधान की प्रस्तावना का वाचन करके शपथ ली है कि हम सब लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से धन बल और बाहुबल के द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराती है, जनता की उम्मीदों पर पानी फेर देती है, महंगाई बढ़ाती है, धर्मनिरपेक्षता को न मानने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसको उखाड़ फेंकने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है।
स्वास्थ्य विभाग जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अपनी लापरवाही के कारण हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला गरोड का सिविल अस्पताल अपनी लापरवाही के कारण एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हां, मामला कुछ इस प्रकार है। पोरवाल मोहल्ला निवासी 65 वर्षीय महिला शांतिबाई पति प्रेम प्रकाश उदिया को घबराहट होने पर परिजन सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां पर उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी। इस दौरान ड्राइवर ने ऑक्सीजन सिलेंडर बॉक्स की चाबी नहीं होने की बात कही। परिजनों के अनुसार कई घंटों तक ड्राइवर महिला के परिजनों को झूठ बोलकर गुमराह करता रहा। जब वहां पर आक्रोशित लोगों ने बॉक्स का ताला तोड़ा तो ड्राइवर का झूठ पकड़ा गया। एम्बुलेंस में देखा तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं था। मरीज करीब 2 घंटे तक महिला वहां तड़पती रही। इस दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं पर महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। महिला के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा है, उसके बावजूद उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का नहीं होना स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर कई प्रकार के सवाल खड़ा कर रहा है। लगभग मेरे काकी जी को लेके हॉस्पिटल गया, उनको के सांस लेने में परेशानी आ रही थी। वहाँ पे जाते मतलब उन्हें ऑक्सीजन चढ़ा दिया। उसके बाद फिर वहाँ से रेफ़र किया हॉस्पिटल से एम्बुलेंस, वहाँ 108 एम्बुलेंस आई तो सीधे ही मतलब हॉस्पिटल से ऑक्सीजन निकाल के मतलब एम्बुलेंस में अपना शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद जब ड्राइवर को बोला चलने को, ड्राइवर बोलता है बोले कि इसमें मतलब ऑक्सीजन का लॉक नहीं खुल पा रहा है। करीबन आधा घंटा के लगभग मतलब कोशिश करते रहे उसमें लॉक खोलने के लिए। फिर बताया बोले कि प्लायर नहीं है। तो फिर मैं घर पे वहाँ हॉस्पिटल से घर पे प्लायर लेने के लिए आया। प्लायर यहाँ से 2 प्लायर लेके गया। प्लायर लेके गए जाने के बाद फिर मालूम पड़ा वहाँ वो तो फ्रेश होने चले गए। वो फ्रेश होने के बाद आए तो फिर बाद में बोले कि यार इसमें खुल नहीं रहा। फिर लॉक को तोड़ना पड़ा। तोड़ने के बाद मालूम पड़ा है बोले कि अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है। ड्राइवर से फिर बात करी तो बोले एक काम करते हैं, इनको IT शिफ्ट करके आपको बानपुरा तक चलो, आप बानपुरा से आपको शिफ्ट करके बानपुरा वाली एम्बुलेंस में शिफ्ट करके झालावाड़ रेफर छोड़ देंगे। उसमें उन्होंने मना कर दिया। आपको क्या लगता है कि इसमें कर्मचारियों की लापरवाही है हॉस्पिटल प्रशासन की? बिल्कुल मतलब 108 वाले की मतलब संचालक की, इनकी जिम्मेदारों की पूरी लापरवाही पूर्वक काम किया उनने। वहाँ से मैंने वापस से फिर उनको अंदर एम्बुलेंस से उतार के करीब आधा घंटा तक बिना ऑक्सीजन के रहे। वो वापस उनको एम्बुलेंस से उतार के अंदर हॉस्पिटल में वापस शिफ्ट कराए, फिर ऑक्सीजन दिलवाई। इस दौरान मरीज वहाँ तड़पता रहा। बिल्कुल बिना ऑक्सीजन के करीब आधा घंटा, आधे से मतलब आधा पौन घंटा के लगभग वो बिना ऑक्सीजन के तड़पते रहे। फिर बोलते हैं भानपुरा से आपको एम्बुलेंस बुला लेते हैं। भानपुरा से आने में बोल के 40 मिनट लगेंगे, जबकि वो करीब घंटा भर कर लेट आई है। मतलब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि मतलब दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। 108 एम्बुलेंस जो है मतलब इमरजेंसी है। इमरजेंसी में मतलब वहाँ उसमें एम्बुलेंस में ना तो कोई टूल किट है, ना मतलब सिलेंडर हुई थी, वहाँ पे कुछ असुविधा हुई थी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्या थी? शांतिबाई उदिया, जाति पोरवाल, उम्र 65 साल और 16 तारीख की सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग रात्रि 3 बजे 3-4 बजे के आसपास उनको हॉस्पिटल लाया गया था। पूर्व में वो कैंसर से पीड़ित है, किडनी कैंसर से। उनको से ऑक्सीजन कम, सेचुरेशन कम आ रहा था और वाइटल्स अनस्टेबल थे, जिसके कारण उनको वहाँ उपचार किया गया। उसके बाद उनको झालावाड़ रेफर किया गया था मेडिकल कॉलेज 108 में, परंतु गरुड़ एम्बुलेंस 108 में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण फिर वापस से उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और वो उनका ट्रीटमेंट करते रहे। और भानपुरा की जब तक भानपुरा एम्बुलेंस आने वाली थी 108, तब तक उनका स्वर्गवास हो गया। तो इस बीच प्रथम दृष्टि में जब जांच की गई इस केस की पूरी, तो 108 में ऑक्सीजन नहीं पाया गया, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर 108 एम्बुलेंस में था, उसके लिए कार्रवाई हेतु लिख दिया गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, कहाँ पर क्या गलती कहाँ पर हुई है? गलती तो प्रथम दृष्टि में जाए तो 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होना एक सबसे बड़ी लापरवाही है। उस बीच उसके बाद जांच के भी आदेश दे दिए गए और सारी एम्बुलेंस के ऑक्सीजन सिलेंडर और सब चेक करे गए हैं। और उसके अलावा वो 108 गरुड़ एम्बुलेंस के लिए भी कार्रवाई हेतु लिख दिया गया। सर दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? वो कलेक्टर महोदय को लिख दिया गया, वो आगे कार्रवाई तो CMHO सर कलेक्टर महोदय को लिख दिया गया। क्या नाम है? डॉक्टर मनोज।
शनिवार को नगर बांद्री में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रतिनिधि लखन सिंह पहुंचे। भाजपा मंडल के सभी सदस्यों और नगरवासियों ने फूलों की बरसात कर मंत्री प्रतिनिधि का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में वीरांगना रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में श्री सिंह ने और समस्त कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम सब उनके आदर्शों पर चलेंगे और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और कहा कि नगर परिषद बांद्री विकास के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने देंगे। हम सभी मिलकर नगर परिषद बांद्री को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। मंत्री भूषण सिंह ने खेल मैदान निर्माण कार्य योजना के लिए 50 लाख रुपए, पार्क निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए नगर परिषद बांद्री को दिए, जिसका लोकार्पण उनके प्रतिनिधि लखन सिंह ने किया। इसी के साथ वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा स्थापना और सौंदर्यकरण स्वयं के खर्च पर बिना शासकीय राशि से कराया गया है। विकास कार्यों को देखकर सभी नगरवासियों ने नगरीय प्रशासन विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह को तहे दिल से धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के उपरांत मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने निदान क्लिनिक और मेडिकल स्टोर का फीता काटकर शुभारंभ किया। सम्मानीय भूपेंद्र भैया, उन्होंने एक बड़े से विकास कार्य सिर्फ बांद्री में नहीं, पूरी विधानसभा में जो किए हैं, उसके लिए जितनी प्रशंसा उनकी की जाए उतनी कम है। हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की पुण्यतिथि थी, जयंती थी, मतलब बलिदान दिवस, तो उसमें सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, उनको माल्यार्पण किया। तो आज मंत्री जी ने, चूँकि बलिदान दिवस था, तो बांद्री के लिए बहुत बड़ी सौगातें मिली हैं। स्टेडियम मिल गया है, खेल ग्राउंड मिल गया है, बहुत सारे खेलों के लिए 42 करोड़ की पेयजल की यहाँ की योजना मंजूर हुई है, और बहुत सारे जो मंच से मैंने बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ के लिए मंजूर हुई हैं। चूँकि नगर पंचायत 3 महीने 4 महीने हुए हैं, मगर 3-4 महीने में करोड़ों की सौगात मिल जाना, मतलब ये सब काम आसान नहीं है, और ये सब आसान बनाया है यहाँ के विधायक मंत्री भूपेंद्र भैया ने। आज भी खेल ग्राउंड के लिए एक दिया है आपने, 1 करोड़ रुपए मंत्री जी ने मंजूर किए हैं खेल ग्राउंड के लिए। चूँकि जगह नहीं है, जगह वन विभाग से ली जा रही है। वन विभाग से जैसे ही जगह हमारे लिए उपलब्ध हो गई, तुरंत उस पर स्टेडियम का काम लगा दिया। नाम अभी बहुत कम लोग जानते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।